और सांप क्या डसा जानते हो? सांप मरी मार डारो और सांप के रे मुहिमा गन्ना बोई दो, गन्ना बोई दो। सांप के यहाँ मार के मुहिमा गन्ना बोई दो। अब वो गन्ना बोई दो, गन्ना चूसे। अब गन्ना जो कहे वो चूस ले तो बताओ तो गन्ना चूस ले मरी जाई। सही है? बताओ तो गन्ना जो कोई चूस ले तो आदमी मरी जाई। अगर कोई खा ले हो गुरुजी का गोश्त तो मरी जाई हो। और गुरुजी सोचा जब हम मरी गए तो चेला का है बच्चे, इनका सबका लेहे जाई संग है। तो जो कोई मरा चाहत हो तो बताओ सब चेला कहला नहीं नहीं खाब नहीं, गुरुजी गुरुजी हो यहाँ फेंक दे इस समय हड़िया वैसी। कहाँ फेंक दी? तालाब में बह गो तो नदी रहे वह मैं सब भैया उठाए उठाए ये फेंक दिया। लेकिन एक बात बता दे, आज के 22 साल पहले हम भजन गावा रहने छोटे पर, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे। है जगत में जिसका जगत पिता, जिका भगवान रक्षक का को भक्षक। चक्कर खाए डूब गई हड़िया, सब गप गप गई बूढ़ी। लेकिन भगवान की किस्मत भैया डूबी नाए बची हड़िया। लेकिन याक जो हड़िया रहा है वह भैया गए बची। वाह! धीरे धीरे बहत समुद्र में, धीरे धीरे बहत समुद्र में, अरे पंगा ले लो आई है। धीरे धीरे बहत समुद्र में, पंगा ले लो आई है। बंगाल तक आ गई वह भैया हड़िया बहते बहते। कुछ लड़कियां बंगाल के लिए रहे नहाए। उमा याक लड़की रहे रैदासन के। एक लड़की थी रैदासन की, नाम था लोना। देखा हड़िया बहती चली आ रही तो वह लपकत गए भैया। और जब देखी इसका उमा चूरा चुरावा गोश, वह भकर भकर लगे खाए। धीरे धीरे बहती समुद्र में बंगाले लो, अरे पकड़ लियो उस चमारी ने, पकड़ ली न उस चमारी ने। पगले उसको खाई है, पकड़ ली न चमारी ने। जैसे उसने भैया गुरुजी का जैसे तनुक मांस खाया, हाथ ही दिखे तीनों लोग, हाथ ही दिखे तीनों लोग। याद में जादू के इस लोग, याद में जादू के इस लोग। सीख गई है बहुत तेरी कचार, सीख गई है बहुत तेरी कचार। ऐ जादूगरनी तैयार, ऐ जादूगरनी तैयार। विधे राम कहें गुरुवर की, विद्या बंगाल में छाई। कर क्रोध कला फैलाई, क्रोध कला फैलाई, क्रोध कला फैलाई। और इसी बीच में हमारे भैया वाह भाई वाह घर मालिक 200 रुपया सोनिका यादव भिट्ठा दरामा से, वाह भाई वाह घर मालिक आएंगे। आज तक का नहीं बताओ 7 दिन हो गए। बहुत अच्छा भैया, एक सोहर की मांग 200 रुपया। वाह भाई वाह, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे। और कई काम उत्सव हैं भैया। यो न सोचे भाई खूब खावा है तो एक कोई काम भा, मुड़ना भा, मुड़ चटना भा, लौंडे छदना भा। औ का ये काम नहीं निपटावा का है। हाँ जो हवा नौ भवा और वही देखो का होए, है ना। बड़ा आनंद की बात है। घर मालिक जी की तरफ से 200 रुपया आए और भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कृपा करे। एक सोहर की मांग है तो दीदी जी ने भी सोहर कहा है और ये भी सोहर हो गया। सोहर एक कोई आए तब गए हो तो बहू गई थी, यहाँ के फिर निपटा दिया है ना। हाँ अच्छा तुम्हारा दूसर है, कहा दूसर है, कतना टिकोर का हमारा दूसर है, हमारा दूसर है, कहा दूसर है। देखो बताइए मेरे सुन लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया आओ सुना दे तो अभी सुना देंगे।
अब आगे की कथा थोड़ी सुन लो, जल्दी 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 बता दें, फिर आगे की बात बता दें। हाँ, कहाँ पर पहुंचे? अब गुरुदेव, अब वह भैया जो लोना चम्मारी थी, जैसे गुरु जी का मांस खाया तो वह भैया तीनों लोक जान गए, सब जादू जान गए, जतनी गुरु जी में शक्ति वतन विद्या हुई क्यों। इस कथा के गायक हैं बीधेराम बाबा। बीधेराम बाबा जी कहते कि ऐसे करके बंगाल में विद्या आज भी है। जादू अगर है तो बंगाल में है, बंगाल का जादू। कोई भी विष झारा जाए, कौनो मंत्र बोला जाए, उतारे वाला, टोना वाला, टंबर वाला, टोना काटो, टंबर काटो, डीड काटो, मोट काटो, हरेवास की कोट काटो, हंसनी बयारी, रोनी बयारी, खिसैन करनी बयारी, ये सब बयारी हैं। लड़का कहीं दावा करती हैं। तो आज उसका आखिरी में दुहाई लगती है लोना चम्मारी की। अगर लोना चम्मारी की दुहाई ना लगी हो तो आपके ऊपर वो मंत्र काम नहीं करेगा, विष भी काम नहीं करेगा। अब भैया यह सब काम हो ही गवा। नवलदे बेहोश पड़ी थी, आंख खुली तो आंख खुलते ही उसने सपना देख लिया। क्या? सपने में अगर जिसको हम चाहते हैं जी के ऊपर कभो संकट दुखवा जाएगा तो रामायण कहती है कि तुम्हारे पास बिना बताए खबर पहुंची। राम जी बनका चले गए, भरत जी कश्मीरम स्वामी नाना खुआ, राम जी बनका चले गए, राजा दशरथ जी मर गए। राजा दशरथ की आत्मा भरत जी को बताया कि भैया हमारी आत्मा स्वर्गम जा रही, तुम कश्मीर से अयोध्या आओ। राजा दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुनिया की सत्य कहो मैं 70 साखी। तो जिसको तुम चाहते हो और उसकी आत्मा तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी, ये प्रमाण ना कभी गया है ना कभी जाएगा। नवलदे बेहोश हो गई थी, देखो लगन है कि गुरु आएंगे मेरे पति को जिंदा करेंगे, लेकिन 2 मिनट के सपना में, दोपहर में बात हुई थी कि अगर 2 मिनट में अगर आपकी आंख बंद हो जाए और 2 मिनट में आप भयंकर सपना देख लो, सपना सत्य है। क्या देखा नवलदे ने सपने में? सपना देखो नवलदे दसे भ्रात गुरु जाए, चेलन ने तन राम के हड़िया दही बहाए। नवलदे ने सपने में देखा कि मेरे भैया ने गुरुजी को भी डस के और उनकी विद्या बंगाल में पहुंच गई। बंगाले में जाए गुरु की विद्या छाई, रोवे छाती फार सजन कोई ले जी आई। नवलदे भैया रोने लगी कि अब बताओ को जी आवे, कैसे क्या करे। अतना बैर पति को डसा, पति को डसा। मैके में गई, राजा बादशुक ने लाश को दब तक बाहर फेंकवा दिया। गुरुजी के खबर पास भेजा, गुरुजी जिंदा आ रहे थे तो गुरुजी का डस लिया और उनकी लाश को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और विद्या बंगाल में पहुंच गया। इतना बहर, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नवलदे ने विचार किया मेरे अगर गुरु की विद्या बंगाल में है तो मैं अपने पति को लाश लेकर के और बंगाल में जाकर के जिंदा कराऊंगी। इसको कहते हैं सच्चा लगाओ। समुद्र के किनारे लाई लहास को घनई तरीके की बनाती है, उसे तरीके की बना करके वो बढ़िया नाव जैसी बना करके, जैसे वो चाली जैसी होती है ना, उसी पर बना करके लहास को रख लेती है और उसी के ऊपर बैठ लेती है और नदी में डाल देती घनई को और घनई लेकर के चल पड़ी। बंगाल को जा रही अपने पति को जिंदा करने के लिए। सुन लो भैया, नारी वह लहास अकेले है, नारी जाती है, वह मरी लहास है, वासन पानी है, मोबाइल तीर नहीं, उजेरो है नहीं, रात 12 बजा हो, सनसनात रात हो, अगर सुनने वाला अगर प्रेमी है तो उसका दिल थर्राए उठी।
रात के जब 12 बजे तो रात सन्नानी, सब नवलदे को डरने लगा, डर डर, डर लगने लगा। ए भैया आधी राती निशा सन्नानी, आधी राती निशा सन्नानी, गरजो नव भयो वर्राटो, आधी राती निशा सन्नानी, जब रात के 12 बजे रात सन्नाने लगी तो नवलदे अपने पति की लाश से बोली, पिया अब रात नहीं पार हुई नहीं है, सहारा दो। आधी राती निशा सन्नानी, अरे गरजो नभ भयो वर्राटो, कैसे रहने कटे मोर सैया, कैसे रहने कटे मेरे स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बांटो। राह समुदा की कैसे कटे, राह समुदा की कैसे कटे, देव आवाज में रोजी अपने, देव आवाज में रोजी अपने। जैसे नवलदे ने कहा कि स्वामी रात कैसे पार होए, हमका कुछ सहारा दो, हमका धीर बंधाओ ने हम मर जाओ। तो कहते हैं कि लहास के अंदर से क्या आया शब्द, लहास एकदम घुरघुराने की आवाज दिया, दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए। दृढ़ माने थोड़ा धीरज होएगा कि हमारे पति के लाश जिंदा है, लेकिन लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मर चुके थे, कोई लहास के अंदर वो तच्छा को छपा जा रहा है। बताओ वतनी दुश्मनी, लहास हम घुसा जा रहा है कि हम जिंदा नहीं हो जा, अतना बैर काहे को भाई। लेकिन सहारा मिल गया कि अब मेरे पति अभी जिंदा हैं। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए, बहती बहती दरियाओं में कमरू पहुंची। धीरे धीरे लहास बंगाल के किनारे पहुंची। बंगाली में जाए लगी पार से लाश, घाट पे आई टिकानी, कमरों के नर नारी देखिए आए रानी। जब लाश को किनारे लगाया, रात भर की जगी थी, घाट पर उतार के लाश रख दिया। बेचारी रात भर जो कोई जागा हो तो तनकों आंखी मूंद जाती, तो भी सो जाती, आंखी मूंद गई। बंगाल की कुछ लड़कियां आई पानी भरे तो देखे कि लहास बड़ी सुंदर है, मरी भे। बताओ आप लोग इतना ध्यान दो कि मरा भवा आदमी फार फार खाए लागत, मरा आदमी फार फार खाए लागत। और तक परीक्षित मरी गए हैं, और मरे के बाद बहुत जने क्या दिलो हाय बड़ा नीक लगा जो जिंदा है क्या करते है। वो हिमायू लड़की न मैं यहाँ या का लबरी रहा है, बहुत ही लबरी होती हैं। लबरी देखो बिहाव हो